नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ में जिला पंचायत क्षेत्र इब्राहिमपुर से महाप्रधान पद के प्रत्याशी अली अहमद की तरफ से आप सभी को होली रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ पुलिस लाइन पहुंचे एडीजी जोन वाराणसी ने किया वार्षिक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन ब्रिजभूषण द्वारा जनपद आजमगढ़ का वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें एडीजी ने क्वार्टर गार्ड पर सलामी ली। तत्पश्चात स्टोर, मोटर परिवहन में चालक के मीटर, सायरन, ड्राइवर की साफ सफाई का निरीक्षण किया। उसके पश्चात बैरक में पंखा, बिजली, वायरिंग, सब्सिडी, कैंटीन में बिल, आइटम और फंड को बढ़ाने के लिए आदेश दिया। पीने वाला पानी की टंकी व नहाने वाली पानी की टंकी की साफ सफाई, शौचालय, आरटीसी बैरक में लगे पंखे, बल्ब व मेस, पुलिस लाइन के मेस में वाटर कूलर, डाइट मेनू, स्पेशल डाइट का निरीक्षण किया। इसके साथ ही एडीजी द्वारा आदेश कक्ष में जाकर पुलिस लाइन के विभिन्न शाखाओं के रजिस्टर का बारी बारी निरीक्षण किया गया। संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान एडीजी जोन वाराणसी ने सभी पुलिसकर्मियों से कहा कि परिसर की साफ सफाई व खाना पीना तथा अनुशासन बनाए रखें। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी पुलिसकर्मी मास्क अनिवार्य रूप से पहने और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। आजमगढ़ नगर पालिका स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, बीजेपी सरकार स्वयं अपना पीठ थपथपा रही है। बता दें कि बीजेपी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ओमकार पांडे ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरा होने पर अपनी पीठ स्वयं थपथपा रही है, जबकि पूरे प्रदेश में हाहाकार है। छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं सभी पीड़ित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 वर्षों में प्रदेश को सिर्फ भय, भूख, भ्रष्टाचार दिया। सरकार सभी मोर्चे पर पूरी तरह फेल है। राजनीतिक संरक्षण के चलते अपराधियों के हौसले बुलंद है। उत्तर प्रदेश पुलिस की क्षमता पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार में पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है, जिसका नतीजा प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। बीजेपी के नेता प्रदेश में विगत 4 वर्षों में कई बार पुलिस के साथ दुर्व्यवहार कर चुके हैं, जिसके पुलिस का मनोबल गिरा है। 2022 के चुनाव में जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी। बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरा होने पर उत्तर प्रदेश में जश्न मना रही है और स्वयं अपनी पीठ थपथपा रही है। जनता को भय, भूख और भ्रष्टाचार मिला है। उत्तर प्रदेश का बेरोजगार किसान, नौजवान, मजदूर सभी पूरी तरह से परेशान और हताश निराश हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है। पुलिस बीजेपी नेताओं के राजनीतिक दबाव के चलते काम स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम नहीं हो पा रही है, जबकि पुलिस के कार्यशैली और पुलिस की क्षमता पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। ऐसे में अपराध से प्रदेश को मुक्त करने के लिए पहले पुलिस को बीजेपी के राजनीतिक दबाव से मुक्त करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार सभी मोर्चों पर विफल है। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को कड़ा जवाब देगी। आजमगढ़ पुलिस लाइन सभागार में एडीजी जोन ने किया क्राइम मीटिंग। बताया, वर्ष 2020-21 में 3068 लोगों पर हुआ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई। बता दें कि एडीजी जोन वाराणसी ब्रिजभूषण ने पुलिस लाइन सभागार में पुलिस के अधिकारियों, सीओ व सभी थाना प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग कर अपराध की समीक्षा की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में एडीजी जोन वाराणसी ने बताया कि वर्ष 2020-21 में पूरे जोन में 3068 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई, तो वहीं 380 करोड़ की संपत्ति को जब्त व ध्वस्त किया गया। माफियाओं के 70 करोड़ के आय को बंद करने की कार्रवाई की गई। एडीजी ने बताया कि इसी तरह गोकशी के मामले में 1043 लोगों पर गैंगस्टर, 6 लोगों पर रासुका लगाने के साथ 7 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया। अवैध शराब से जुड़े 340 लोगों पर गैंगस्टर, 21 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया, तो वहीं 188 गैंग का पंजीकरण किया गया। 1203 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई। 1024 लोगों पर गुंडा एक्ट के साथ जिला बदर की कार्रवाई हुई। 129 लोगों पर रासुका लगाया गया।
एडीजी जोन वाराणसी ने बताया कि पिछले 4 सालों में पूरे जोन में 521 पुलिस मुठभेड़ हुए, जिसमें से 14 अपराधी मारे गए, 99 अपराधी घायल हुए, तो वहीं 1064 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। मैं बताना चाहूँगा विगत 1 सवा साल में पूरे जोन में जो माफिया हैं, कुख्यात अपराधी हैं, उनकी कमर तोड़ी गई। जो कार्रवाइयाँ हुई 2020 में और अब तक 3068 लोगों को हम लोगों ने गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजा। इनकी लगभग 380 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त की गई या ध्वस्त की गई। लगभग 70 करोड़ की जो अवैध तरीके से आय थी, मछली के कारोबार से, वाहनों की वसूली से, हॉट मिक्स प्लांट, कोयला इत्यादि, ये बंद कराई गई। इसके साथ साथ गौ कसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने पिछले 1.25 साल में लगभग 1043 लोगों को गैंगस्टर में जेल भेजा। 6 गौ कसी करने वालों पर रासपाल लगाई, उनकी लगभग 7 करोड़ की संपत्ति जब्त करी। गौ कसी करने, इसके अलावा शराब पर अंकुश लगाने के लिए 340 लोगों को गैंगस्टर में हमने जेल भेजा। लगभग 21 करोड़ की हमने प्रॉपर्टी जब्त करी। 188 गैंगों का हमने पंजीकरण कराया, जिसमें गौ कसी करने वाले भी हैं, शराब तस्करी करने वाले भी हैं और माफिया गैंग भी हैं। 1203 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। 1024 गुंडों को जिला बदर किया गया है। 29 पर रासुआ लगाई गई है। एक माफिया बेसिस पर 129 लोगों के गैंगस्टर लगाया गया। सारे जो गुंडे माफिया जो अपने अपराध को छुपा करके ठेकेदारी कर रहे थे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया गया, जिससे उनको कोई ठेके नहीं मिल पाएंगे सरकारी। ये सारी कार्रवाई हुई। पिछले 4 साल में, ये अभी मैंने आपको बताया, कार्रवाई 1 साल की कार्रवाई है। पिछले 4 सालों में 521 पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें 14 अपराधी मारे गए, 99 अपराधी घायल हुए इनकाउंटर में, 1064 गिरफ्तार हुए। तो ये कुछ बड़ी कार्रवाइयाँ थीं जो हमने की। आजमगढ़ जिले के इटहली गांव निवासी पीड़ित पत्नी के साथ पहुंचा एसपी दरबार। मारपीट के मामले में आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपनी पत्नी को रिक्शा ठेला पर लेकर पहुंचे। महनाजपुर थाना क्षेत्र के इटहली गांव निवासी संजय कुमार ने बताया कि वह रिक्शा ठेला चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। बीते 26 फरवरी को गांव के ही एक व्यक्ति के ठेला पर बांस बलि लेकर गया, जिसके एवज में 100 रुपये किराया तय हुआ था। जब उसने अपना किराया मांगा तो दबंगों ने उसे मारपीट कर घायल कर दिया। इस मामले में वह मुकामी थाने पर शिकायत दर्ज कराने गया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पहले भी वह एसपी के यहां 2 मार्च को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर महनाजपुर थाने की पुलिस उसके घर पहुंची और सुलह समझौता कराने का दबाव बनाने लगी। पीड़ित ने एसपी को एक बार फिर शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। अब हम प्रार्थना पत्र एसपी साहब के देले रही हैं, तो पर कौनो विकल्प ना निकल। साहब हम लोगों कहते सुलह कैला, नहीं तो जान से मार देवे। तो फिर साहब आए कि हम एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र एसपी साहब के देवे लिए, तो फिर एसपी साहब ना रहना ही तब साहब तब हम का करी बतावा। ऐसा हम सब कर लात जूता खाएँ। ये साहब हम चाह दिला कि हम मरले, हम उनके ऊपर ST SC लगा। बस हम ये चाहते महनाजपुर थाना कोनो सुनवाई ना करत। हम 2 महनाजपुर थाना पर से पुलिस आला ना, कहाँ कुछ पैसा दिवा देला, सुलह कैला। साहब हम कितवा सुलह दे। द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का एसडीएम सदर के खिलाफ धरना प्रदर्शन 20 मार्च को भी रहा जारी। 22 मार्च को बनेगी अगली रणनीति। बता दें कि एसडीएम सदर गौरव कुमार की कार्यशैली से नाराज द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता आंदोलनरत हैं। पिछले कई दिनों से अधिवक्ता एसडीएम के खिलाफ जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हुए बार बिल्डिंग में धरना दिए हुए हैं। 20 मार्च को मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के आदेश के बाद द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंच डीएम राजेश कुमार से मुलाकात की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रणविजय यादव ने बताया कि जिलाधिकारी से वार्ता हुई है। इस क्रम में आगामी 22 मार्च को समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा। जो भी निर्णय होगा अधिवक्ता उस पर अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि एसडीएम के हठधर्मिता के चलते अधिवक्ता आंदोलन के राह पर चलने को मजबूर हुए। डीएम साहब
से जो भी वार्ताएं हुई हैं उसको सदन में रखा जाएगा और सदन जो निर्णय लेगा वो जो है बताया जाएगा। आखिर इतने दिनों से आप लोग धरनारत हैं कि क्या कारण है कि निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा? निष्कर्ष तो शासन जो प्रशासन है उसकी हठधर्मिता के नाते समय से इन्होंने संज्ञान नहीं लिया और अधिवक्ता आंदोलित हो गए। तो अगर समय से ये चेते होते तो आंदोलन की राह पर हम लोगों को नहीं जाना पड़ता। और अगली रणनीति के लिए हम लोग फिर 22 तारीख को मीटिंग करेंगे और जैसा हमारा सदन कहेगा वैसी रणनीति आगे तैयार करेंगे। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ में जिला पंचायत क्षेत्र इब्राहिमपुर से महाप्रधान पद के प्रत्याशी अली अहमद की तरफ से आप सभी को होली रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ नेहरू हाल में सीडीओ ने पंचायत चुनाव को लेकर जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ की बैठक दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में नेहरू हाल के सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को शांतिपूर्वक व सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए 2 चरणों में तहसील सगड़ी एवं मार्टिनगंज, तहसील लालगंज एवं मेहनगर के नामित जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में सीडीओ ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत में लगाए गए जोनल मजिस्ट्रेट सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए गए थे कि अपने अपने सेक्टरों में जो भी मध्य स्थल मतदान केंद्र है उसका स्वयं निरीक्षण कर मध्य स्थल मतदान केंद्रों पर दिव्यांगजनों हेतु रैंप, पीने का पानी, महिला पुरुष शौचालय, फर्नीचर, बिजली, दरवाजा, खिड़की, भवन आदि की जांच कर लें। यदि कोई कमी हो तो उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। इस क्रम में तहसील सगड़ी, मार्टिनगंज, लालगंज व तहसील मेहनगर के सेक्टर मजिस्ट्रेटों द्वारा अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके दृष्टिगत मुख्य विकास अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेक्टर मजिस्ट्रेटों की रिपोर्ट में जिस स्कूल में बिजली का कनेक्शन नहीं है उसमें बिजली का कनेक्शन कराएं एवं अन्य समस्त कमियों को दूर करें। उन्होंने डीपीआरओ को निर्देश दिए कि मध्य स्थल मतदान केंद्रों पर शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था 1 सप्ताह के अंदर दूर करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जो भी मध्य स्थल जर्जर है उसको ठीक कराने के लिए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से ऑनलाइन आजमगढ़ जिले में 441.21 लाख की लागत से होने वाले सौंदर्यीकरण व पर्यटन विकास का किया शिलान्यास। बता दें कि प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पर्यटन स्थलों के सतत विकास हेतु मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना अंतर्गत 180 करोड़ की लागत से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्यों का शिलान्यास गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किया गया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री द्वारा ऑनलाइन माध्यम से जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में 49.57 लाख की लागत से विकासखंड महाराजगंज के ग्राम सभा शिवपुर दिवारा में स्थित बुढ़ऊ बाबा स्थल, 49.62 लाख की लागत से पवई ब्लॉक स्थित अंबारी बाबा राधा कृष्ण मंदिर, 49.23 लाख की लागत से विधानसभा सगड़ी के ग्राम बहौली स्थित प्राचीन शिव मंदिर बाबा पातालनाथ, 48.99 लाख की लागत से विधानसभा आजमगढ़ के ग्राम टाड़ी ब्लॉक जहानागंज स्थित परम ज्योति माँ स्थल, 49.28 लाख की लागत से विधानसभा निजामाबाद के स्थित गुरुद्वारा स्थल, 49.83 लाख की लागत से विधानसभा दीदारगंज में ग्राम लसड़ा खुर्द विकासखंड मार्टिनगंज, तहसील मार्टिनगंज में स्थित शिव मंदिर, 46.14 लाख की लागत से विधानसभा लालगंज के ब्लॉक पलना ग्राम लहुआ खुर्द स्थित पलमेश्वरी धाम स्थल, 49.7 लाख की लागत से विधानसभा मेहनगर में विकासखंड मेहनगर ग्राम गौरा स्थित महामंडलेश्वर शिव स्थल एवं 49.48 लाख की लागत से विधानसभा अत्रौलिया में विकासखंड अत्रौलिया ग्राम मकराहा स्थित तपसी बाबा आश्रय स्थल का सौंदर्यीकरण एवं पर्यटक विकास का शिलान्यास किया गया। इस प्रकार कुल 441.21 लाख के सौंदर्यीकरण एवं
पर्यटन विकास का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा कन्या सुमंगला योजना, शौचालय, पेंशन आदि योजना अंतर्गत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। साथ ही सूचना विभाग में पंजीकृत कलाकारों द्वारा विकास खंडों में प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को नाटक एवं लोकगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने युवक पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच महिला ने शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि उसी के गांव का रहने वाला युवक उससे बगैर निकाहनामा के ही 7 वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता द्वारा बार बार शादी की बात कहने पर उससे बरगलाता रहा। युवक उसे मुंबई लेकर चला गया, जहां उसे एक रूम दिलाकर अपने विदेश चला गया और मामा के माध्यम से खर्चा देता था, लेकिन बीते 1 नवंबर 2020 को उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया। इस बात की शिकायत न्यायालय के माध्यम से किया गया तो एफआईआर तो पुलिस ने दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। अब उसे सुलह समझौता कराने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता ने एसपी को पत्र सौंप कर मामले में हस्तक्षेप कर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आजमगढ़ जिले के मातनपुर गांव में विवाहिता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि मातनपुर गांव निवासी देवराज यादव ने अपनी पुत्री 23 वर्षीय रीना की शादी शहर कोतवाली क्षेत्र के आहोपट्टी गांव निवासी हरमाल यादव से की थी। रीना का गौना नहीं हुआ था, वह अपने मायके में ही परिवार के साथ रह रही थी। गुरुवार की रात परिवार के साथ रीना भी खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह रीना के देर तक नहीं उठने पर परिजन जगाने पहुंचे तो देखा रीना का शव रस्सी के सहारे चूल्हे से लटक रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ शहर में डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने कई इलाकों में किया भ्रमण। रास्ते में मिले लोगों को घरों में ही रहने के दिए निर्देश। बता दें कि डीआईजी रात में शहर के चौक इलाके से निकलकर पहाड़पुर तिराहा, पांडे बाजार चौराहा, पुरानी कोतवाली सहित अन्य क्षेत्रों में पहुंचे। उन्हें सड़क पर भ्रमण करता देख लोग सहम उठे, लेकिन उन्होंने सभी को कोरोना को लेकर उभर रही आशंकाओं से अवगत कराया। डीआईजी ने कहा कि कोरोना फिर से बेकाबू होने की राह पर चल पड़ा है। ऐसे में अनावश्यक घर से बाहर रहना खतरे को दावत देने के समान है। डीआईजी ने बताया कि 1 सप्ताह तक हम मंडल के आजमगढ़, बलिया और मऊ में लोगों को सतर्क करेंगे। उसके बाद कोविड गाइडलाइन की अनदेखी पर कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि मास्क नहीं लगाने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने आदि पर जुर्माना लगाया जाएगा। लालगंज, देवगांव समेत 4 टीकाकरण केंद्रों पर आज 416 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। सीएचसी इंचार्ज ने दी जानकारी। कोरोना टीकाकरण को लेकर लालगंज के लोगों में अब जागरूकता पैदा होती दिखाई दे रही है और टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगवाने वालों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। आज शुक्रवार को लालगंज क्षेत्र के 4 टीकाकरण केंद्रों लालगंज, चेवार, देवगांव और कटघर के टीकाकरण केंद्रों पर कुल 416 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि कटघर में 76, देवगांव में 120, चेवार में 100 और लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 120 लोगों का टीकाकरण किया गया। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि अब प्रतिदिन कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को टीकाकरण केंद्रों पर भारी भीड़ एकत्र हुई और लोग अब स्वयं टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कराने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या नहीं हुई, सभी लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं। सोफीपुर में डॉक्टर अभिषेक राय के सपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद प्रथम आगमन पर पूर्व विधायक आदि ने माल्यार्पण कर किया जोरदार स्वागत। विकासखंड लालगंज के सोफीपुर गांव में सपा यूथ ब्रिगेड के जिला उपाध्यक्ष विपुल राय के आवास पर पूर्व विधायक बेचई सरोज के नेतृत्व में डॉक्टर अभिषेक राय के सपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद लालगंज प्रथम आगमन पर पूर्व विधायक बेचई सरोज, कोमल राय, विपुल राय, राजनारायण यादव, उमाशंकर राय आदि ने माल्यार्पण करके उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत डॉक्टर अभिषेक राय ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सोफीपुर गांव में युवाओं ने जो आदर सत्कार दिया है वो उसका कर्ज समाज के गरीब तबके की सेवा करके पूरा करने का प्रयास करेंगे। पूर्व विधायक ने कहा कि डॉक्टर अभिषेक राय के पार्टी में आने से लालगंज विधानसभा के साथ पूर्वांचल में पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम का संचालन राजनारायण यादव ने किया। इस अवसर पर उमाशंकर राय, जय गोविंद राय, अशोक राय, हरिलाल यादव, अवनीश राय, सिंटू राय, वीरेंद्र राय आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
सोफीपुर में डॉक्टर अभिषेक राय के सपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद प्रथम आगमन पर पूर्व विधायक आदि ने माल्यार्पण कर किया जोरदार स्वागत। विकासखंड लालगंज के सोफीपुर गांव में सपा यूथ ब्रिगेड के जिला उपाध्यक्ष विपुल राय के आवास पर पूर्व विधायक बेचई सरोज के नेतृत्व में डॉक्टर अभिषेक राय के सपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद लालगंज प्रथम आगमन पर पूर्व विधायक बेचई सरोज, कोमल राय, विपुल राय, राजनारायण यादव, उमाशंकर राय आदि ने माल्यार्पण करके उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत डॉक्टर अभिषेक राय ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सोफीपुर गांव में युवाओं ने जो आदर सत्कार दिया है वो उसका कर्ज समाज के गरीब तबके की सेवा करके पूरा करने का प्रयास करेंगे। पूर्व विधायक ने कहा कि डॉक्टर अभिषेक राय के पार्टी में आने से लालगंज विधानसभा के साथ पूर्वांचल में पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम का संचालन राजनारायण यादव ने किया। इस अवसर पर उमाशंकर राय, जय गोविंद राय, अशोक राय, हरिलाल यादव, अवनीश राय, सिंटू राय, वीरेंद्र राय आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आजमगढ़ में जिला पंचायत क्षेत्र इब्राहिमपुर से महाप्रधान पद के प्रत्याशी अली अहमद की तरफ से आप सभी को होली रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up.